का किला दिखाने के लिए इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला मेहरानगढ़ और जयपुर के आमेर से भी पुराना है। तो बने रहिए मेरे साथ यूं ही। और कहते हैं ये किला जयपुर के आमेर और जोधपुर के मेहरानगढ़ से भी पुराना है। पुरातात्विक विभाग की ओर से इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किला रामेलाव तालाब के पास स्थित है। इस किले में कई छोटे छोटे दुर्ग बने हुए हैं जो बयां करते हैं सोजत के सैकड़ों साल पुराने इतिहास को और उस समय रहा था। बाद में इसके उजड़ जाने पर हूल क्षत्रियों ने विक्रम संवत 1111 यानी सन 1054 के आसपास इसे सैजल माता के नाम से पुनः बचाया गया। तब से इसका नाम सैजल से सोजत पड़ा था। इस सोजत दुर्ग में होली के पावन पर्व पर गैर नृत्य का आयोजन होता है और यहाँ पर विशाल मेला भी भरता है। सोजत दुर्ग को बाद में मेवाड़ के राणा ने सोनग्रा एवं सिंगलों को सौंप दिया। सोनग्रा राजा रावण कान्हड़दे का राज भी सोजत दुर्ग पर रहा। फिर बाद में राणा ने राव रिडमल सिंह को मंडोर के साथ सोजत भी दे दिया। यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान और नाहड़ राव पंवार मदोलहर की वेद के बाद सोलंकी राजा भिवंदे और सिंगलों का राज रहा। सन 1621 में आखिर अकबर का अधिकार सोजत पर हो गया। 1667 के अंदर जहांगीर ने इसे करम सेन उग्र से नौत को दे दिया। पौराणिक इतिहास के अनुसार हूल क्षत्रियों के बाद में सोजत पर जालोर के सोनग्रा चौहानों का अधिकार रहा था। इसके बाद में इस सोजत दुर्ग पर सिंगलों का अधिकार हो गया। मंडोर के राठौड़ शासक राव रणमल जोधपुर के संस्थापक राव जोधा सिंह के पिता ने सिंगलों को हराकर सोजत दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था और राव रणमल की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए सोजत दुर्ग पर मेवाड़ के महाराणा कुंभा का भी अधिकार सोजत पर रहा था। सन 1455 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1512 में राव जोधा ने मेवाड़ से सोजत दुर्ग को वापस छीन लिया गया
और उसने अपने बड़े बेटे निम्बा को सोजत की पूरी जागीर दे दी। निम्बा ने नानी सिरड़ी डूंगरी पर विक्रम संवत 1517 यानी ईस्वी सन 1460 में वर्तमान के सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। निम्बा के बाद में जोधपुर की गद्दी पर राव गंगा सिंह बैठा और उसके बाद भाई वीरमदेव को सोजत की जागीर दे दी गई। कुछ समय बाद में राव गंगा सिंह ने सोजत दुर्ग पर पूर्णतः अधिकार कर लिया और बाद में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने इस दुर्ग के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें, जिनको हम साधारण बोलचाल में परकोटा कहते हैं, इनका निर्माण करवाया था, जिससे दुर्ग और भी अधिक मजबूत हो गया। जोधपुर के राज्यरी ख्यात में राव मालदेव को दुर्ग का निर्माण करता बताया गया। ऐसा बताया गया कि राव मालदेव ने ही सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया था। सोजत दुर्ग पर मारवाड़ के स्वाभिमानी, वीर पराक्रमी और स्वतंत्रता प्रिय राव चंद्रसेन का भी अधिकार रहा था। सोजत प्राचीन ऐतिहासिकता और धार्मिकता की नगरी तो है ही, इसके साथ साथ ही धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है। परंतु सोजत की मेहंदी के कारण सोजत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानचित्र पर भी छवि बनाए हुए हैं और सोजत की मेहंदी इतनी राचनी है कि इसका मुकाबला कोई भी और कहीं की मेहंदी नहीं कर सकती। ऐसा माना जाता है कि सोजत की मिट्टी और मेहंदी का तालमेल बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पर मेहंदी की पैदावार बहुत अच्छी होती है और इतनी अच्छी गुणवत्ता की मेहंदी होने के कारण वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है। हमारे देश भारत के साथ साथ विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा मांग रहती है। इतनी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता की दृष्टि से अच्छी होने के कारण इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं, इसलिए वहाँ के किसान भी साधन संपन्न हैं। सोजत को मेहंदी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ की मेहंदी लगभग 130 देशों में निर्यात होती है। दोस्तों, अगर आप कभी सोजत जाते हैं तो वहाँ स्थित सोजत दुर्ग को ज़रूर देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वह किला आपको पसंद आया या नहीं। एक बात और, सोजत से अपने परिवार के लिए मेहंदी लाना मत भूलना। ऐसा है सोजत।